वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, व्हाट आर द डिजीज कंडीशन, we will discuss all these topics in our today's class. You watch this video completely and understand that what is nephrotic syndrome. आसान भाषा में सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि नाम से ही पता चल रहा है किडनी से रिलेटेड और क्या सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को नाम से पता चल रहा है। एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम, एस स्टैंड फॉर सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं कहलाते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अच्छा, कौन से ऐसे सिम्टम्स, देखो सर क्या होता है जब अपने पास में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाती है उस टाइम पे जो अपने पास में साइन सिम्टम्स अराइज होती है, कंडीशन कहा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब कब होता है जब प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है कितना, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर या फिर पर डे। ठीक है, 24 आवर डेली 24 आवर कर देने आपने। ठीक है, और बाकी इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, एडिमा होगा, हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो आपको पढ़े होंगे, आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, हाइपोएल्बुमिनिया और हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, ये चार कंडीशन जब एक साथ अराइज होती है उस डिजीज को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, प्रोटीन यूरिया, जब प्रोटीन यूरिया के द्वारा लॉस होगा और उसके यूरिन के द्वारा तो उसकी वजह से एडिमा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोटीन कम होगा तो क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा और प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह तो एडिमा हो जाएगा, हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, प्रोटीन लॉस होगा तो हाइपोएल्बुमिनिया होगा और इसको कंपनसेट करने के लिए हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा जो लीवर कोज करता है। ठीक है, लीवर के द्वारा बनाया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन उसके बाद में सर इसके कारण क्या होते हैं, व्हाट आर द कारण, व्हाट आर द कॉज। देखो कोई भी अपन काम करते हैं उस पर किसी ना किसी आप पढ़ रहे हैं तो उसका भी कारण है, तो सभी को हर चीज का, हर जो एक्टिविटी उसका एक कारण होता है। तो इसका जो कारण होता है दैट इज, सबसे पहले खुद की रीनल प्रॉब्लम बता दो, यानी रीनल के अंदर कोई चीज में हो सकती है, जैसे खुद का ही सर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया हो या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई हो। ठीक है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गई जो इसकी प्री कंडीशन होती है इससे पहले की। बाकी इसके अलावा सर ड्रग्स वगैरह ले लियो, जैसे कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल होती है, रिफार्मसिन होती है। ठीक है, रिफार्मसिन होती है, और कौन सी ड्रग हो सकती है, बाकी इसके अलावा सर हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कौन से हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स के अंदर अपने पास में कौन सा होता है, अजिथ्रोपिन वगैरह हो गया, निकोटीन सॉरी निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, कोबाल्ट हो गया, और बाकी कोई भी सर पॉइजनिंग वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पॉइजनिंग वगैरह की वजह से भी अपने पास में ये हो सकता है। बाकी इसके अलावा सर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, भाई खुद की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो कोई भी। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, एम प्रोटीन वगैरह बनता है, जैसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपर टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है सर, डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। डिजीज कंडीशन के अंदर कौन सी, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गई, ल्यूकीमिया हो गया, ये भी क्या कर सकती है, ल्यूकीमिया हो गया, एचआईवी हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो उस टाइम पे भी जो कंडीशन अराइज होती है उसे क्या कहते हैं अपन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कह सकते हैं। अब ये कैसे होती है, देखो क्या होता है कि ना इसकी पैथोलॉजी समझाता हूं मैं, कैसे ये होती है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। देखो पैथोलॉजी के अंदर बस इतनी सी होती है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर की, अगर मान के चलिए कोई भी कारण हुआ, जितने भी मैंने आपको कोज बताए इसमें से कोई एक कारण हुआ, यानी कि कोज की वजह से क्या होता है कि जो अपने पास में जीबीएम होता है यानी कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वो डैमेज हो जाती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये अपने पास में ये ब्लड वेसल्स है और ये अपने पास में क्या है, ग्लोमेरुलर है, थोड़ी सी डायग्राम ऐसे होगी बस आप समझ जाना, और यहाँ पे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि कोई भी किसी भी कारण की वजह से अगर ये जो सिस्टम है, ठीक है, दिस सिस्टम विल गेट डैमेज, यानी कि जब ये सिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अब देखो मान के चलिए जीबीएम हो गया, जीबीएम डैमेज हो चुका है। अब जीबीएम डैमेज हो चुका है तो साइज और चार्ज बैरियर होता है। ठीक है, साइज और चार्ज बैरियर होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोटीन स्कैप होने लग जाएगा यूरिन के अंदर। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होने लग जाएगा। अब प्रोटीन यूरिया हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा,
obvious सी बात है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए क्या बनेगा सर, हाइपर लिपिडीमिया होने लग जाएगा, ठीक है, हाइपर लिपिडीमिया यानी कि सर क्या होता है, लिपिड्स का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा, लीवर कोज करता है। बाकी इसके अलावा एडिमा हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, एडिमा भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड गेट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द किसकी, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। देन उसके बाद होता है सर साइन सिम्टम्स। व्हाट आर द मेन साइन सिम्टम्स ऑफ द दिस कंडीशन, ठीक है, साइन सिम्टम्स। देखो साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो इसकी कंडीशन के हिसाब से होते हैं और भाई सीवियरिटी के हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया हीमोचूरिया हो सकता है, ठीक है, हीमोचूरिया होगा, ठीक है, ग्रोस, बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया मैंने आपको बताई थी अभी, वो सारा सब कुछ पाया जाता है। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, एडिमा होगा, ठीक है, एडिमा होगा, इवनिंग राइज्ड एडिमा होगा, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इवनिंग राइज्ड एडिमा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या होता है, एडिमा हो जाता है, प्रोटीन यूरिया होता है, हीमोचूरिया हो सकता है। देन इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया होगा। बाकी इसके अंदर और फ्रोथ हो सकती है, ठीक है, फ्रोथ वगैरह आएगी यूरिन के अंदर। बाकी इसके अलावा ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ठीक है, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, और बाकी पेल पार्लर वगैरह हो ही सकता है, ठीक है, फटीगनेस होने लग जाएगी, फटीगनेस होने लग जाएगी, और वीकनेस होने लग जाएगी, और क्या होगा, बस यही मेन साइन सिम्टम्स होता है, दैट इज मेनली सिम्पटम द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, बस। और हाँ, स्किन की इंटीग्रिटी भी खराब हो सकती है, ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, स्किन की इंटीग्रिटी वगैरह भी खराब हो सकती है, तो ये स्किन इंटीग्रिटी डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द मेन साइन सिम्पटम्स दैट इज मेनली रिलेटेड टू द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन उसके बाद बोलता है अपने पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे मेडिकल कर सकते हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहले हर जगह अपना वही रामबेन इलाज आता है, जिसके अंदर दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन इसके बाद में सर अपने पास में क्या किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है, यूएसजी की जा सकती है, सोनोग्राफी, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, सीटी एमआरआई किया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा सीवीसी वगैरह किया जा सकता है। दीज साइन सिम्टम्स के एलएफटी की जा सकती है, आरएफटी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स अपन सॉरी इसके अंदर ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेड कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट के अंदर यानी कि जो इसका मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है सर एनाल्जेसिक्स आते हैं अपने पास में, ठीक है, एनाल्जेसिक्स आ सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड आता है, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, ठीक है, और क्या दिया जा सकता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं। मैं सारों के एक एग्जांपल अभी बताऊंगा, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव दिया जा सकता है, एंटीकोवलेंट ड्रग्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, एंटीकोवलेंट ड्रग्स दिए जा सकते हैं अगर इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा एनाल्जेसिक्स एंटीमेटिक दी जाती है, ठीक है, एंटीमेटिक्स दिए जा सकते हैं, डाययूरेटिक्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, डाययूरेटिक्स दिए जा सकते हैं, और बाकी यहाँ पे पीपीआई वगैरह तो आते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक दिए जा सकते हैं, ठीक है, एंटीस्पाज्मोडिक दिए जा सकते हैं। तो these drugs can be made for the patient who is suffering from nephrotic syndrome। डायबिटिक्स के अंदर सबसे पहले सर लैसिक्स दी जाती है, फुरसामेड वगैरह, एनाल्जेसिक्स के अंदर ट्रेमाडोल वगैरह दिया जा सकता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर सर हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह दिया जा सकता है जो प्रोटीन यूरिया को रोक देगा। बाकी इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव होती है जिसके अंदर मेथोट्रोक्सेट होती है, और बाकी अजिथ्रोपिन होती है और मर्क्यूप्ट्रिन होती है, मेथोट्रेक्सेट अजिथ्रोपिन होती है और बाकी मर्क्यूप्ट्रिन होती है, वो ड्रग्स दी जा सकती है। एंटीकोलिनरी पेनिवाजिन वगैरह दिया जा सकता है, एंटीइमेटिक्स के अंदर मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह दिया जा सकता है, पेंटापैराजोल इनहिबिटर होती है, पीपीआई वगैरह यानी कि पेंटापैराजोल इनहिबिटर वगैरह दिया जा सकता है, रेबोप्रेनाजोल दी जा सकती है, लिसेनाप्रोल दी जा सकती है, एंटीस्पाज्मोडिक के अंदर होता है अपने पास में क्या बुस्कापेन वगैरह दिया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, अच्छा नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर पेशेंट इसके अंदर हमेशा किसके ऊपर इस फैक्टर पे रहेगा, हाइपरटेंसिव प्रेशर के ऊपर, यानी कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होता रहेगा तो उसके ऊपर ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये कंडीशन डिजीज कंडीशन अराइज हो सकती है। बाकी यूरिन आउटपुट बीपी वगैरह मॉनिटर किया जाता है, असेस किया जाता है, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है, और प्लस में इसके अंदर
भाई एडिमा ना हो तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से केयर की जाती है, एडिमेटस केयर की जाती है, प्लस में पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दी जाती है, प्रॉपर तरीके से यूरिन आउटपुट को मॉनिटर किया जाता है कि भाई ज़्यादा ना हो कम ना हो, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, प्रॉपर तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, प्लस में मेंटेन की जाती है कि भाई कैसे कैसे कब कब इसके अंदर दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कैन बी मेड फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आई होप यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप एक लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल, आपका ही किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी अगर आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि वो सर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।